बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी प्रोफेशनल टेक। बहुत सारे दोस्तों ने, अजीज़ों ने मुझे ये कहा कि हमें जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दें जो उर्दू ज़बान में हो, जहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी आइटम्स को जो है उर्दू में सेव कर सकें और उर्दू में ही हम बिल बना सकें थर्मल प्रिंटर के ऊपर। तो हर चीज़ जो है वो उर्दू में हो ताकि उसको इस्तेमाल करना जो है आसान हो, क्योंकि कई लोगों को जो है वो इंग्लिश की समझ नहीं आती और जो है उनको सही तरीके से सॉफ्टवेयर ऑपरेट नहीं करना आता। तो मैंने जो है उनके लिए अब ये उर्दू के अंदर जो है ये सॉफ्टवेयर बनाया है। तो यहाँ पे जो है हम अपने यूज़र का नाम डालेंगे। यहाँ पे हर चीज़ आपको बताएगा कहाँ कहाँ पे क्या लिखना है। तो जैसे यूज़र का नाम है, यहाँ पे यूज़र का नाम लिखें। तो मैं यहाँ पे जो है यूज़र का नाम लिखता हूँ एडमन। तो एडमन मैंने लिख दिया। उसके बाद मुझे याद रखें के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे तो आपको बार बार जो है हर मरतबा अपना यूज़र नेम नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन पासवर्ड जो है आपको हर मरतबा लिखना पड़ेगा। अगर आपको पासवर्ड भूल गया है तो आप पासवर्ड तब्दील करेंगे ऊपर क्लिक करके अपना पासवर्ड जो है तब्दील भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है आप अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड यहाँ पे मैंने डाला है। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास जो सिस्टम जो है लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये डैशबोर्ड शो हो रहा है। डैशबोर्ड के ऊपर जो है टोटल सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल अखराजात आ रहे हैं, टोटल आइटम्स आ रही हैं, आइटम की इकसाम है, माली स्टॉक की मालियत कितनी है, कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है, टोटल गाहक आ रहे हैं, टोटल एडमन आ रहे हैं और यूज़र आ रहे हैं। तो इनके अंदर जो है हमारे ये मुख्तसर से मॉड्यूल्स हैं। सेल मैनेजर है हमारे पास, डैशबोर्ड है। अगर आप इसके ऊपर जो है डबल क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड की जो ऊपर समरी आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पे जो है पिक्चर्स वगैरह शो होना शुरू हो जाएंगी। तो दोबारा से अगर डैशबोर्ड देखना चाहते हैं तो उसको क्लिक करके दोबारा से ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेल मैनेजर है। सेल मैनेजर के अंदर हमारे पास ऑर्डर का इंदराज है, उसके बाद सेल हिस्ट्री है, उसके बाद सेल रिपोर्ट है, उसके बाद हमारे पास आइटम मैनेजर है। आइटम मैनेजर के अंदर जो है हमारे पास आइटम, आप नई आइटम डाल सकते हैं, उसकी आइटम की जो किस्में हैं, कैटेगरीज़ हैं, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो है आइटम, अगर आपने कोई सर्च करनी है तो सर्च कर सकते हैं। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट्स के लिए बार कोड प्रिंट करने हैं तो बार कोड प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद गाहक मैनेजर है। गाहक मैनेजर के अंदर आप नया गाहक बना सकते हैं और पुराने गाहक को के रिकॉर्ड को डिलीट या एडिट कर सकते हैं और उसको सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉक मैनेजर है। स्टॉक मैनेजर के अंदर जो है आप नए स्टॉक का इंदराज कर सकते हैं, प्लस माइनस जो भी करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद उसकी रिपोर्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास अखराजात हैं। इसके अंदर अखराजात जो है आप कोई भी नया ख़र्चा इंटर कर सकते हैं, जो दुकान का हुआ है या बिज़नेस का हुआ है। उसके बाद जो है आप अखराजात की तफसील देख सकते हैं, उनकी रिपोर्ट जो है प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद यूज़र मैनेजर है। आप यहाँ पे नया यूज़र बना सकते हैं या अपना पासवर्ड जो है तब्दील कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजर है। डेटाबेस मैनेजर के अंदर जो है आप अपने डाटा का बैकअप ले सकते हैं या फिर पुराना बैकअप जो है रिस्टोर कर सकते हैं। तो हम जो है शुरू करते हैं आइटम मैनेजर से। आपने जो भी नई आइटम बनानी है तो आइटम का अंदराज करेंगे, ऊपर क्लिक करनी है। अगर आपकी आइटम का कोई बार कोड है तो आप यहाँ पे लिखेंगे बार कोड उसका, जैसे यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है बार कोड। उसके बाद जो है आप आइटम का कोड लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे 00060 ये लिख दिया है। उसके बाद आइटम नेम है, जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ कोई भी आइटम जो भी आपकी दुकान की है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक है टूथपेस्ट है, जैसे मैं कहता हूँ कि कोलगेट की टूथपेस्ट है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कोलगेट। उसके बाद जो है आगे हम सामान लिख देंगे या जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद उसका यूनिट सेलेक्ट करेंगे तो यूनिट, अगर यहाँ पे दो तरह के यूनिट्स के अंदर आप सेल कर सकते हैं। मतलब सपोज़ करेंगे आपके पास जो है एक माल आता है, काटन के अंदर भी आता है, लेकिन काटन के अंदर जो है पीस होते हैं, तो आप जो है आगे पीसीस के अंदर सेल करना चाहते हैं, काटन के अंदर भी सेल करना चाहते हैं, तो डबल यूनिट के अंदर भी आप इसको कर सकते हैं। तो अगर आपका एक ही यूनिट है, जैसे मेरे पास जो है पीस में सिर्फ मैंने सेल करना है, तो मैं जो है कहूँगा कि सिर्फ एक ही इसको सिलेक्ट कर लूँगा, सेकेंडरी यूनिट जो है मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा। अगर आपने दो के अंदर करना है, जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने रोल सेल करना है, लेकिन रोल के अंदर जो है मीटर होते हैं और एक रोल के अंदर जो है 500 मीटर होता है, तो यहाँ पे मैंने बता देना है कि एक रोल के अंदर 500 मीटर होते हैं। उसके बाद मैंने महफूज करेंगे बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेनी है। और अगर इस यूनिट के अंदर कोई ऐसा यूनिट नहीं है जो आपकी दुकान के अंदर जो है वो मौजूद है सामान, लेकिन यूनिट नहीं है इसके अंदर, तो आपने नया यूनिट बनाने के ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ पे अपना यूनिट जो है डाल देना है। जैसे नया यूनिट कैसे बनाना है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ किलोग्राम, ठीक है जी। किलोग्राम जो है वो
यूनिट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ किलोग्राम का। तो उसके बाद तफसील अगर कोई देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो ये जो स्टारिक लगा हुआ है वो वाले ऑप्शन जो हैं वो देने ज़रूरी होते हैं। उसके बाद महफूज करेंगे बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये जो है हमारे पास किलोग्राम जो है वो सेव हो गया और इधर आ जाएगा। अगर नहीं आया तो इसको बंद करके आप दोबारा से चलाएँगे तो हमारे पास जो है ये किलोग्राम शो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कि हमने प्रोडक्ट कौन सी लिया जी, प्रोडक्ट मैंने लिया कोलगेट, तो इसकी हम पीस सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद महफूज कर देंगे तो यहाँ पे जो है ये इसका यूनिट पीस आ जाएगा। उसके बाद आपने इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी जो है या किस्म जो है आपने अगर बनाई हुई है तो ठीक है। यहाँ पे सपोज़ करें कि आपके पास जो है वो आइटम की किस्म जो है नहीं बनी हुई, तो हम प्लस के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है अपनी आइटम का यहाँ पे किस्म लिख देंगे या कैटेगरी लिख देंगे। जैसे यहाँ पे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट बहुत सारी कंपनियों की होती है, लेकिन टूथपेस्ट की एक किस्म बन जाएगी तो आप उसके अंदर बहुत सारी जो हैं फिर टूथपेस्ट डाल सकते हैं एक ही कैटेगरी के अंदर टूथ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पेस्ट, तो ये टूथपेस्ट बन गया। मैं इसको महफूज करूँगा तो ये कैटेगरी जो है यहाँ पे आ गई है। अब इसको मैं बंद करूँगा तो यहाँ पे भी ये कैटेगरी जो है शो हो गई है टूथपेस्ट। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं कहता हूँ कि इसका जो कॉस्ट रेट है जो मुझे जितने की आई है वो मैंने यहाँ पे लिखना है। जैसे मुझे जो है ये सपोज़ करें कि 25 रुपये की आई है और आगे जो है मैंने इसको 35 रुपये की सेल करनी है। उसके बाद जो है अगर इसकी फ़ोटो है तो आपने फ़ोटो जो है इसकी सिलेक्ट कर लेनी है, अगर आपके पास फ़ोटो इसकी जो अवेलेबल है तो। जैसे सपोज़ करें मेरे पास यहाँ पे कोई भी फ़ोटो अभी टूथपेस्ट की नहीं है तो मैं यहाँ पे कोई भी आम सी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद आपने महफूज करेंगे बटन के ऊपर आपने क्लिक करनी है तो आपकी जो आइटम है वो सेव हो जाएगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा डाटा सेव का। तो इस तरीके से जो है आप अपनी क्या कहते हैं कि आइटम को नई आइटम जो है बना सकते हैं, उसकी किस्म बना सकते हैं, उसका यूनिट जो है अंदर डाल सकते हैं। ठीक है जी। अब आपने जो है आइटम देखनी है कि वो सक्सेसफुली इंटर हो गई है नहीं, तो आप आइटम तलाश करें के ऊपर बटन क्लिक करेंगे और ये हमारे पास जो है सारी आइटमें आ जाएंगी। जैसे ये कापर वायर है, ये किस्म आ रही है पहले, उसके बाद बार कोड है, फिर आइटम का कोड है, फिर आइटम का नेम है, यूनिट है, उसका तादाद कितनी है जी उसकी। यहाँ पे आपको स्टॉक भी बता रहा होगा कितना स्टॉक है पड़ा हुआ है इसका। उसके बाद कास्ट रेट है कि कितने की आपको आई है। सेल रेट ये है कि कितने की आपने बेचनी है। अच्छा, तो कितने की आपने बेचनी है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने कोई नई आइटम बनानी है तो यहाँ पे आप क्लिक करके जो है नई आइटम बना सकते हैं। अगर आपने उसके अंदर कोई एडिट वगैरह करना है, तरमीम करनी है, जैसे मैं यही आइटम जो है तरमीम करना चाहता हूँ तो आप उसके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी डाटा जो है आइटम का चेंज करना है वो यहाँ से करके अपडेट के बटन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी आइटम जो है वो अपडेट हो जाएगी, उसका डाटा जो है वो चेंज हो जाएगा। और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं कोई भी आइटम को तो आप जो है डिलीट के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और वो आइटम जो है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है जी। तो अगर आपने आइटम को सर्च करना है, जैसे यहाँ पे आइटम बार कोड के लिहाज से है, मैं कहता हूँ आइटम कोड के लिहाज से मैं सर्च करना चाहता हूँ, तो मेरे पास जो है ये वाली आइटम पड़ी थी कोलगेट स्मॉल, तो ये सर्च होगी। अगर आप इसको नाम से करना चाहते हैं तो आइटम नेम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कोलगेट। जैसे ही आप पहला हरफ दबाएंगे उससे उसके नाम से मिलती जुलती जो आइटम जो है नीचे सजेशन देना आपको शुरू कर देगा, तो आप कोलगेट स्मॉल सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जो है वो सर्च हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे कॉपर करते हैं तो आपकी कॉपर जो है सर्च हो जाएगी। ठीक है जी, कॉपर वायर जो है सर्च हो जाएगी। उसके बाद जो है सपोज़ करें आइटम किस्म के लिहाज से आप करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास टूथपेस्ट जितनी भी पड़ी हैं तो मुझे टूथपेस्ट का रिकॉर्ड दिखाओ कितनी मेरे पास पड़ी हुई हैं और उनके यूनिट्स कितने पड़े हैं मेरे पास, तो यहाँ पे जो है वो सारी आपको आइटमें दिखा देगा। सेकेंडरी यूनिट अगर आपने जो है डबल यूनिट का किया हुआ है ऑप्शन, मतलब कि 2 यूनिट्स के अंदर कर रहे हैं, कार्टन के अंदर भी कर रहे हैं, सेल के अंदर भी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेकेंडरी यूनिट के अंदर भी वो चीज़ें आपको सिर्फ सेकेंडरी यूनिट के अंदर दिखाएगा। जैसे यहाँ पे पहले मैंने क्लिक किया है, ये देखें पहले जो है ये कॉपर वायर पड़ी हुई है, ये रोल के अंदर भी हम सेल कर सकते हैं और पीस के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन ये 3 पिन शू है या कोलगेट स्मॉल ये सिर्फ पीस के अंदर ही हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका यूनिट जो है अगर मैं सेकेंडरी यूनिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये गायब हो जाएंगे क्योंकि इसका सेकेंडरी यूनिट अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब जो है अगर आपने आइटम्स को प्रिंट करना है तो आपने क्या करना है, प्रिंट आइटम के यहाँ पे जो है प्रिंटर का बटन बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है एक प्रिंटेबल
फॉर्म जो है वो आइटम्स की ओपन हो जाएगी। आप उसको A4 साइज़ के ऊपर जो है अपने प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। उसके अंदर भी फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपके पास ये रिपोर्ट का है फॉर्मेट। यहाँ पे सबसे ऊपर जो है आपके बिज़नेस का नाम आ जाएगा, उसके बाद आपके बिज़नेस का एड्रेस आएगा, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर और नाम जो है यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपका लोगो आएगा। उसके बाद जो है ये देखें आइटम की किस्म है, हर किस्म की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो इकट्ठी आएंगी। मतलब एक आइटम किसका, टूथपेस्ट की जितने भी आपके पास चीज़ें हैं, मतलब कोलगेट है या डॉक्टर है या कोई भी और मेडिकम की है, वो सारी टूथपेस्ट जो है इकट्ठी आएंगी। उसके बाद स्विच जितनी टाइप के हैं वो इकट्ठी आएंगे, कॉपर वायर जितनी टाइप की है वो इकट्ठी आएगी। तो आइटम की कैटेगरी वाइज जो है आप इसको देख सकते हैं। अगर आपने अकेली एक कैटेगरी की आपने प्रिंट करनी है तो एक तो तरीका ये है कि आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो लहदा से ये ओपन हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे कोई फ़िल्टर अप्लाई करके जो है करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। सेकेंडरी यूनिट की रिपोर्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से हो जाएगी। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो यूनिट में आ जाएगी। ठीक है जी। अब जो है क्या करना है हमने, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। ये आइटम्स का सारा सिलसिला था। अब आपने अगर अपनी प्रोडक्ट के बार कोड बनाने हैं, आपके पास बार कोड नहीं है, अब आप लोकली बार कोड बनाना चाहते हैं थर्मल प्रिंटर के ऊपर, तो आपने जस्ट अपनी यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे कोलगेट था, मैं कोलगेट स्मॉल सेलेक्ट करूँगा। मैं कहता हूँ कि इस प्रोडक्ट के जो बार कोड है मुझे जनरेट कर दो। मतलब इसके जो बार कोड आपने पहले वहाँ पे डाला होना ज़रूरी है। आइटम का इंदराज के अंदर आपने इसका बार कोड डाला होना ज़रूरी है। उसके बाद जो है जितने पेज आपने प्रिंट करने हैं, जैसे ये मैंने एक करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे जो है इसके बार कोड तैयार करके थोड़ी देर में जो है वो मुझे रिपोर्ट शो करवा देगा। ये देखें मेरे पास बार कोड तैयार होकर इसके आ गए हैं। तो मैं इसको प्रिंट करूँगा और उसको काट के जो है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लगा लूँगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है आप अपनी बार कोड आइटम्स के या प्रोडक्ट्स के जो हैं बार कोड भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर भी आ रहा है कि किस तरीके से आपने इसको करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी गाहक मैनेजर। ठीक है जी। गाहक का अंदराज कैसे करना है, आपने तीन चीज़ें इसकी लिखनी है। गाहक का नाम लिखना है यहाँ पे, जैसे मैं कहता हूँ कि मोहम्मद अली। यहाँ पे आपने जो भी नाम लिखना है आपको सजेशन भी देगा साथ में, जैसे ये मोहम्मद है, उसके बाद जो है अली, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि इसका जो मोबाइल नंबर है वो ये मैंने रैंडम सा डाल दिया कोई भी। उसके बाद मैं इसका एड्रेस डालता हूँ। एड्रेस क्या है जी इसका, मैं कहता हूँ जी उकाड़ा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका उकाड़ा। उसके बाद महफूज करेंगे बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका महफूज हो जाएगा। अगर आप गाहक देखना चाहते हैं कौन कौन से आपके गाहक हैं, तलाश करेंगे बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी गाहक हैं वो सारे शो हो जाएंगे। जैसे ये हमारे पास गाहक थे, मोहम्मद अली है, कैश सेल है, अहमद अली अहमद है, ये मेरे पास जो है गाहक थे। मैंने इसको जो है पहले से सेव किए हुए थे। अगर आपने कोई भी गाहक को कोई डाटा उसका एड्रेस कोई मोबाइल नंबर चेंज करना है तो आप तरमीम करेंगे बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसका जो डाटा जो है वो ओपन हो जाएगा और आप जो है उसको इजीली चेंज करके अपडेट कर देंगे। जैसे ये मेरे पास आ गया मोहम्मद अली, इसका मैं एड्रेस चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ कि बाईपास उकाड़ा। ठीक है। इसके बाद मैं अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो है डाटा चेंज हो जाएगा और यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा कि बाईपास उकाड़ा। ठीक है जी। उसके बाद मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, ये गाहक बन गया हमारा। ठीक है जी। अब जो है मैंने अभी कोलगेट की आइटम इंटर की थी, अब मैं उसका स्टॉक इंटर करता हूँ। उसके बाद जो है हम उसकी सेल करेंगे। तो ये कोलगेट है, इसकी जो प्राइमरी तादाद है, मतलब प्राइमरी यूनिट जो है, क्योंकि हम इसको सिर्फ प्राइमरी के अंदर कर रहे हैं तो मैं जो है इसके अब ये ज़ीरो स्टॉक पड़ा हुआ है। प्राइमरी तादाद आपने देखनी होती है, सेकेंडरी तादाद वो है सेकेंडरी यूनिट जिनका हो, जैसे कि रोल कॉटन है और पीस भी हैं तो सेकेंडरी यूनिट जो है पीस होते हैं। तो यहाँ पे चूँकि ये खुद ही पीस था तो ये बेसिकली प्राइमरी है, तो मैं इसको ऐड के बटन के ऊपर यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है, स्टॉक ऐड करना है, ये रिमूव करना है, तो मैं ऐड करना चाहता हूँ और इसके अंदर जो है मैं 50 पीस इसके ऐड करता हूँ। और इसकी जो प्राइस भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं कि प्राइस जो है इसकी कॉस्ट रेट 25 रुपये है और सेल रेट 35 रुपये है। इसके बाद आप महफूज करेंगे बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो स्टॉक होगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे देखें इसके 50 पीस हो गए होंगे। अब जो है अब सपोज़ करें कि मैं जो है स्टॉक की रिपोर्ट प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, स्टॉक रिपोर्ट प्रिंट करे के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और हमारे पास जो है वो स्टॉक की जो रिपोर्ट है प्रिंटेबल फॉर्मेट के अंदर जो है वो हमारे पास शो हो जाएगी।
तो ये हमें जो है वो रिपोर्ट तैयार करके दिखा देगा। ये कुछ वक्त लेगा, तो रिपोर्ट तैयार करके जो है हमें सारी दिखा देगा। तो ये हमारे पास जो है रिपोर्ट तैयार हो गई है। तो यहाँ पे जो है हर आइटम किस्म के लिहाज से लहदा जो है हमें रिपोर्ट दिखा रहा है। जैसे टूथपेस्ट की लहदा से है, स्विच की है, कॉपर वायर की है, हर एक की आगे जो है हमें बता रहा है कितने उसकी यूनिट्स पड़े हुए हैं, पीस कितने पड़े हैं, रोल कितने पड़े हैं और उनकी मालियत कितनी है स्टॉक के अंदर। ये स्टॉक के अंदर जो मालियत बताएगा ये कॉस्ट रेट के लिहाज से होगी कि इतनी मालियत का जो है हमारे पास स्टॉक पड़ा है। और नीचे जो है टोटल स्टॉक मालियत बताएगा, टोटल कितना हमारी दुकान के अंदर कितनी मालियत का जो है वो स्टॉक जो है हमारे पास पड़ा हुआ है इस वक्त हमारी शॉप के अंदर। तो उसके बाद जो है हमारे पास इसके ऊपर आप डिफरेंट तरह के फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जो है हम दूसरी उधर जो है आइटम की लिस्ट के अंदर अप्लाई करके आए हैं। जैसे मैंने कोलगेट सर्च करना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कोलगेट और मैं इसको सर्च करूँगा तो सिर्फ कोलगेट की जो है हमारे पास वो रिपोर्ट जो है शो करवा देगा। तो उसके बाद चलते हैं हम अब नेक्स्ट फेज़ की तरफ। तो अब सपोज़ करें हमने इसको सेल करना है, तो हम ऑर्डर का इंदराज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ऑर्डर की एंट्री का फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर्म है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपने कस्टमर का नाम डालना है। जैसे यहाँ पे मैंने जो अभी कस्टमर बनाया था मोहम्मद अली के नाम से, तो मैं उसको सेल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास उसकी आ गई है। अगर आप ऑर्डर का कोई रिमार्क्स देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसका जो है रिमार्क्स भी दे सकते हैं। जैसे कि जो है कोई भी आप जो है रिमार्क्स देना चाहते हैं, जैसे पैसे अगले महीने देगा। ठीक है जी, पैसे अगले महीने देगा जो पीछे पेमेंट बाई थी। जैसे मैं कहता हूँ कि उसने एक लिया है कोलगेट स्मॉल और उसके बाद जो है मैं कहता हूँ उसने साथ में जो है 3 पिन शू लिया है। तो ये 2 चीज़ें ली हैं। 3 पिन शू जो है उसने, मैं कहता हूँ कि उसने जो है 5 लिए हैं और नहीं, वो कह रहा है कि मेरे पास चार पड़े हैं मेरे पास स्टॉक के अंदर, तो 4 ही आप उसे सेल कर सकते हैं। जितना स्टॉक है सिर्फ उतना ही सेल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा, सिस्टम आपको उतना स्टॉक बेचने नहीं देगा। जितना आपके पास मालिक का पड़ा है, जितने पीस पड़े हैं उतने ही आप बेच सकते हैं। तो ये आपकी स्टॉक मैनेजमेंट के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अगर कोलगेट जो है मेरे पास 50 पीस जो के पड़े हुए थे, तो मैं कहता हूँ इसके अंदर से मैं 10 पीस जो है इसको सेल करना चाहता हूँ। तो हमारे पास जो है इसका टोटल बिल जो है 410 रुपये यहाँ पे बन गया हुआ है। तो अब जो है अगर मैं इसको कोई डिस्काउंट देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जो है जैसे 10 रुपये का डिस्काउंट देना है तो 400, यहाँ पे भी सब टोटल आ रहा है बिल का 410 रुपये जो है वो टोटल बिल बना है। और मैं जो है 10 रुपये इसको डिस्काउंट दिया। अब इसमें से 200 रुपये जो है मैंने इसे ले लिया है और वसूल जो रकम की है वो 200 रुपये कर लिया है। पीछे जो बकिया रकम है वो 200 रुपये रह गई, उसका मैंने कमेंट दे दिया है, तफसील दे दी है कि पैसे अगले महीने देगा। ठीक है जी। इसके बाद आप जो है महफूज करेंगे, बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो पूछेगा कि आप इस बिल को प्रिंट करना चाहते हैं। तो अगर आप यस कर देंगे तो बिल प्रिंट होके आपके थर्मल प्रिंटर से जो है बाहर आ जाएगा। अदरवाइज़ उसको नो कर दें तो आपका जो है वो बिल जो है प्रिंट नहीं होगा। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कोई गलती कर दी है, जैसे मैंने गलती से यहाँ पे जो है कोलगेट जो है इंटर कर दी है या कॉपर वायर जो है मैंने इंटर कर दी थी, तो मैं इसको इस ऑर्डर से निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और यस कर दूँगा तो मेरे पास जो है आइटम वहाँ से रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप सारा जो है फार्म दोबारा से लिखना चाहते हैं तो आप दोबारा लिखने के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका जो सारा फार्म है वो खाली हो जाएगा, आप दोबारा लिख सकते हैं। अब अगर आपने कोई पुराना जो बिल था वो एडिट करना है, उसके अंदर कोई नई चीज़ डालनी है या रिटर्न करनी है कोई चीज़, गाहक आ गया कि मेरे पास जो है, जैसे अभी हमने एक बिल किया था तो गाहक कहता है कि मुझे जो है वो बिल में से जो है मैंने जो चीज़ें की थी, परचेज़ की थी, वो मैं उसमें से अब जो है करना चाहता हूँ, वापस करना चाहता हूँ। तो मेरे नंबर पास जो है ऑर्डर नंबर था ये वाला। तो ये हमारे पास जो है जैसे ये आइटम नंबर 4 है, तो इसमें से वो कहता है कि मैं 2 पीस जो है मैं वापस करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 करूँगा। तो यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि इसका स्टॉक ख़त्म है। ठीक है। तो 2 क्योंकि स्टॉक वाकई ही ख़त्म था, इसका 0 पीस हो गए हुए थे, ये हमने सारे सेल कर दिए थे। अब इसमें से जो है मैं 10 पीस में से कहता हूँ कि उसने वापस करने हैं जी, 2 पीस वापस करने, तो पीछे 8 रह जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 8 लिखूँगा। तो उसके बाद जो है मैं इसको अपडेट के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और हमारे पास जो है ये ऑर्डर अपडेट हो जाएगा। ठीक है जी।
तो अब दोबारा से अगर आप इस ऑर्डर को देखेंगे 3 को, तो हमारे पास जो है इसकी 2 और 8 क्वांटिटीज़ ही आपके पास शो होंगी। ठीक है जी। कि आप जो है इसके रकम वसूल करना चाहते हैं, जो 200 रुपये उसकी तरफ रहती थी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रकम वसूल करेंगे, बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है रकम वसूली का जो फॉर्म है आपके पास जो है ओपन हो जाएगा। तो उस फॉर्म के अंदर आपने क्या लिखना है, उसमें आपने खाते की तफसील लिखनी है कि किसके पैसे आपने वसूल करने हैं। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने मोहम्मद अली के पैसे जो है वसूल करने, किस ऑर्डर से करने हैं जी, मैंने उसकी तरफ टोटल जो है मेरा 200 रुपये रहता है मोहम्मद अली की तरफ। जो यहाँ पे मैं किस ऑर्डर की करना चाहता हूँ जी, मैं यहाँ पे ऑर्डर नंबर लिखूँगा उसका। ये इस ऑर्डर के मैं करना चाहता हूँ, 400 रुपये टोटल बिल था, 200 रुपये मैंने उससे कर चुका हूँ। पीछे जो रिसीव करने वाले रहते हैं वो 200 रुपये हैं, तो अभी जो है मैं उससे 200 रुपये रिसीव कर रहा हूँ। तो पीछे जो है बकिया टोटल जो है वो 0 रह गया है। ये वसूली की तरीक है यहाँ पे। उसके बाद आपने महफूज कर देना है। और अगर जो है आप इस कस्टमर का या गाहक का खाता देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बटन है खाता देखें, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है कस्टमर का खाता ओपन हो जाएगा कि कब और किस किस वक्त जो है हमारे कस्टमर से पैसे आए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास खाता ओपन हो गया है। जैसे यहाँ पे मोहम्मद अली था, इसका जो है हमने ऑर्डर नंबर इसका 3 था, 400 रुपये का इसकी तरफ हमने ऑर्डर किया है। पहले 200 रुपये क्रेडिट हुआ है, फिर बैलेंस रहता था 200 रुपये, फिर दोबारा जो है इससे हमने 200 रुपये जो है वो लिया है और पीछे बैलेंस जो है 0 रह गया। डेबिट और क्रेडिट जो है इक्वल आ गए। डेबिट और क्रेडिट जो है हमेशा इक्वल आएंगे, और अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब जो है वो पैसे लेने वाले आपके रहते हैं उनकी तरफ। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे गाहक के नंबर या नेम के साथ या ऑर्डर नंबर के साथ जो है आप यहाँ पे उसको जो है तलाश कर सकते हैं। जैसे ऑर्डर नंबर था यहाँ पे मेरा S टेट्रा 0 3। ठीक है। इसके बाद जो मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पे जो है मेरे पास ये मोहम्मद अली का जो है ख़ाता आ गया। ये जिसका भी था उसका आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे नाम लिखेंगे, उर्दू के अंदर है तो उर्दू के अंदर लिख दें मोहम्मद अली। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया है तो मैं सर्च करूँगा तो मेरे पास जो है मोहम्मद अली का ख़ाता आ जाएगा। ठीक है जी। इस तरीके से जो है आप इसका ख़ाता देख सकते हैं कि कितने पैसे उसकी तरफ से आ गए हैं, कितने रहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है अगर हमारे अब जो है हमारे पास सेकंड ऑप्शन सेल हिस्ट्री का है। तो अगर आप किसी अपने सेल्स की हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि कब कब और कितनी सेल हुई है, कौन कौन से कस्टमर के साथ उन्होंने डील किया है, किसके पैसे रहते हैं, तो आप इसके ऊपर बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फार्म ओपन हो जाएगा। इसका सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आर्डर नंबर है, किस आर्डर नंबर को हम देख रहे हैं। उसके बाद गाहक का नाम है, मोबाइल नंबर है गाहक का। उसके बाद ऑर्डर की तफसील है, फिर सब टोटल आ जाता है, कितने पैसे जो है बिल के बने थे, डिस्काउंट कितना किया गया, टैक्स कितना उसके ऊपर अप्लाई हुआ है। उसके बाद जो है टोटल बिल कितना बना था और वसूल शुदा रकम कितनी है और बकिया रकम कितनी रहती है। उसके बाद डेट आ जाती है ऑर्डर की, किस ऑर्डर का जो है किस डेट का या किस तारीख का जो है वो ऑर्डर है। उसके बाद अगर किसी भी ऑर्डर की रकम जो है वसूल करने वाली रहती है, बकिया रकम यहाँ पे 0, अगर किसी की ज़्यादा है 0 से, तो आप जो है रकम वसूल करेंगे, बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ओपन हो जाएगा अगर आप उसकी वसूल करने वाली कोई रकम रहती है। उसके बाद अगर आपने कोई बिल एडिट करना है तो आप तरमीम करेंगे, बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऑर्डर जो है आपके पास एडिटेबल फॉर्म के अंदर ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जो भी चेंजिंग करनी है जैसे पहले की थी वैसे ही बिल्कुल करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे आप आर्डर नंबर के लिहाज से सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आर्डर नंबर 3 देखना चाहता हूँ तो ये आ गया। उसके बाद कस्टमर के नाम के साथ आप कर सकते हैं। जैसे कस्टमर का नाम जो है मोहम्मद अली मैं करना चाहता हूँ कि मोहम्मद अली के साथ कितनी मैंने सेलिंग की है या कौन कौन सी ऑर्डर उसके साथ हुए हैं, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। उसके अलावा जो है आप डेट वाइज जो है यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं जो है फर्स्ट से लेके अब तक सारे ऑर्डर देखना चाहता हूँ तो ये मेरे पास सारे ऑर्डर जो है शो करवा देगा। मतलब कि आप जितने भी डेट होगी सिलेक्ट करेंगे शुरू वहाँ से करके आखिर तक जितने भी देखना चाहते हैं उसके दरमियान में जितने भी रिकॉर्ड हुए होंगे, सेल हुई होगी, वो आपको दिखा देगा। उसके बाद जो है हमारे पास ऑप्शन आता है जी बिल्कुल सेम टाइप का सेल रिपोर्ट है। इसके अंदर जो है आप अपनी सेल को जो है अभी जो आपने देखी थी उसको प्रिंटेबल फॉर्म के अंदर प्रिंट कर सकते हैं सेल्स की डिटेल्स को, कि जैसे ऑर्डर की तारीख है, ऑर्डर नंबर है, गाहक का नाम है, टोटल बिल कितना था, डिस्काउंट कितना दिया गया, वसूल शुदा रकम कितनी और बकिया रकम कितनी है। नीचे जो है टोटल समरी आ रही होगी कि टोटल सेल इतनी हुई है, टोटल हमने डिस्काउंट 10 रुपये दिया है, ओवरऑल सेल्स का टोटल वसूल जो है वो इतने किए हैं और टोटल बकिया रकम
पीछे इतनी रहती है। अगर बकिया रकम कहीं पे भी ज़्यादा है तो वो रेड कलर हो जाएगी, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि फ़लाँ गाहक से या फ़लाँ ऑर्डर नंबर की हमने रकम वसूल करने वाली रहती है। उसके अलावा जो है इसका फ़िल्टर वैसे ही है, ऑर्डर नंबर और गाहक के नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं और डेट वाइज भी इसको आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो मैं कहता हूँ मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आप बताएं मुझे। उसके बाद जो है फ़िल्टर वाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ऑर्डर नंबर हमने देखना हो 1 का, तो यहाँ पे जो है 1 की सिर्फ आ जाएगी डिटेल। इसी तरह आप गाहक का नाम के साथ कर सकते हैं, तो गाहक के नाम के साथ जो है जैसे मैं मोहम्मद अली का देखना चाहता हूँ तो मेरे पास जो है ये मोहम्मद अली के नाम की जो है सेल आ जाएगी। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है ये हो गया। अगर आप अपनी आइटम्स की हिस्ट्री प्रिंट करना चाहते हैं कि कौन सी आइटम जो है कितनी सेल हुई हैं क्वांटिटी के अंदर, तो आप यहाँ पे प्रिंट रिपोर्ट के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे सेल्स की हिस्ट्री के अंदर, तो आपके पास जो है ये थर्मल फॉर्मेट के अंदर जो है आ जाएगी कि कितनी कितनी जो है वो सेल हुई है। जैसे कोलगेट जो है वो 8 पीस सेल हुए हैं टोटल, स्विच जो है 13 पीस सेल हुए हैं टोटल। उसके बाद जो है कॉपर वाइट जो है 2 रोल्स सेल हुए हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आपको जो है वो पता चलता जाएगा कि जनाब ये वाली सेल जो है इतनी हुई है, और लास्ट पे जो है आपको टोटल सेल भी बता रहा होगा। तो इस तरीके से आपको जो है आप अपनी प्रोडक्ट की सेल डेट वाइज भी देख सकते हैं, डेट वाइज फ़िल्टर अवेलेबल है, और प्रोडक्ट के नाम वाइज भी और उसकी किस्म वाइज भी आप इसको देख सकते हैं। आज जो है हमारे पास अखराजात को मैनेज करने के लिए मॉड्यूल है अखराजात मैनेजर है। इसके अंदर आप अपने ख़र्चों की सारी डिटेल जो है लिख सकते हैं और हिसाब लगा सकते हैं कितना आपका जो है महीने का या हफ्ते का कितना ख़र्चा हुआ है या दिन का कितना ख़र्चा हुआ है। तो यहाँ पे जो है हम खर्चे का इंदराज करने के लिए खर्चे का इंदराज के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और सबसे पहले हमारे पास है खर्चा का नाम। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोटर साइकिल। ठीक है जी, तो मोटरसाइकिल का जो यहाँ पे मैं एक्सपेंस डालना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा मोटरसाइकिल पेट्रोल। ठीक है जी, तो मैं पेट्रोल का यानी एक्सपेंस डालना चाहता हूँ। अब उसके बाद खर्चा किस्म है, खर्चा किस्म जो है अब यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे मौजूद नहीं है तो आप नहीं बना सकते हैं। प्लस के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मोटरसाइकिल का खर्चा। ठीक है जी, मैं यहाँ पे अकेला जो है मोटरसाइकिल लिख लेता हूँ, मोटरसाइकिल। ठीक है जी, मोटरसाइकिल जो है मैंने लिख लिया यहाँ पे, और उसके बाद मैं महफूज करूँगा तो मेरे पास जो है एक नई कैटेगरी बन जाएगी। और मैं जो है इसके बाद इसको क्या करूँगा, मोटरसाइकिल यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे वसूल कुनिंदा का मैं बताऊँगा किसको मैंने पैसे दिए हैं। तो मैं जो है जैसे मैंने होंडा वालों से काम करवाया तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, जैसे मैं शरीफ होंडा वालों से काम करवाया है, शरीफ होंडा। या अगर आपने किसी और बंदे को दे के पैसे, अपने मुलाजिम को दे के पैसे भेजा है तो उसका नाम भी जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये लिखना ज़रूरी नहीं है, बस ऑप्शनल है यहाँ पे। उसके बाद खर्चा की रकम लिखनी है, जैसे मैंने जो है यस पर यहाँ पे शरीफ होंडा सर्विस लिख दिया। मैं यहाँ पे जो है जैसे पेट्रोल पंप का नाम लिख सकता हूँ या कोई और लिख सकता हूँ। तो चलें ये लिखा रहने देते हैं। उसके बाद जो है पेट्रोल में कहता हूँ 500 रुपये का मैंने पेट्रोल डलवाया है। उसके बाद मैं महफूज करूँगा तो मेरे पास जो है ये खर्चा बन जाएगा। इसके बाद अगर आपने देखना है कि आपके पास कौन से खर्चे जो हैं वो हुए, तो अखराजात की तफसील के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो अखराजात की तफसील सामने आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले खर्चा की किस्म आएगी, उसके बाद जो है मेरे पास खर्चा का नाम आ रहा है, बिजली का बिल है, उसके बाद मोटरसाइकिल का पेट्रोल है, तो यहाँ पे वसूल चुनिंदा का नाम आ रहा है, खर्चा की रकम आ रही है। उसके बाद जो है ये खर्चा की तारीख़ है। अगर आप नया खर्चा डालना चाहते हैं तो नए के ऊपर क्लिक कर देंगे, और अगर आपको इसको ही एडिट करना चाहते हैं तो आप तरमीम करेंगे। और सपोज़ करें ये 500 की बजाय 450 रुपये था तो मैं इसको अपडेट कर दूँगा, और अपडेट करने के बाद जो इसको मैं बंद करूँगा तो यहाँ पे जो है 450 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपने डिलीट करना है खर्चा तो यहाँ पे क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आप यस करेंगे तो ऑर्डर जो रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो है अगर आप डेट वाइज जो है सर्च करना चाहते हैं कि मेरी जो है जैसे फर्स्ट से लेके अब तक कितना खर्चा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो सारे खर्चे हैं। यहाँ पे 2 ही खर्चे थे जो कि 2 ही रिकॉर्ड थे, तो सिर्फ यहाँ पे 2 ही शो हो रहे हैं। इसके अलावा आप फ़िल्टर वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं, जैसे मोटरसाइकिल पेट्रोल था, ये देखें तो हम यहाँ पे हमारे पास इसको शो करवा देगा। इस तरीके से जो है आप अपने खर्चात को इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास इसकी रिपोर्ट, अगर आप खर्चों को लिस्ट जो है प्रिंट करना चाहते हैं तो आप जो है इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपने अखराजात की रिपोर्ट ओपन करनी है, तो यहाँ पे आपके सारे अखराजात की तफसील आ जाएगी। लास्ट पे जो है टोटल अखराजात आएगा, टोटल खर्चा आएगा, कितना खर्चा जो है हुआ है। ठीक है जी, तो उसके बाद जो है इसके भी डेट वाइज फ़िल्टर वैसे ही हैं। डेट वाइज आप इसको सर्च कर सकते हैं,
फर्स्ट से लेके अब तक, या फिर जो है फ़िल्टर खर्चे के नाम से, खर्चे की किस्म से या वसूल कुनिंदा के नाम से जो आप इसको सर्च कर सकते हैं। और प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पे प्रिंट के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, प्रिंट रिपोर्ट का ऑप्शन है यहाँ पे, तो ये जो है आपके पास प्रिंट का डायलॉग ओपन हो जाएगा। और ये हर तरह की रिपोर्ट जो है इसी तरीके से आपने प्रिंट करनी है। उसके बाद अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका प्रिंटर है, जैसे यहाँ पे मेरा ये लगा हुआ है, तो मैं जो है इसको प्रिंट दे दूँगा और प्रिंट के बटन को आप क्लिक करेंगे तो प्रिंट जो है प्रिंटर से बाहर आ जाएगा। इसके बाद जो है हमारे पास यूज़र मैनेजर है। अगर आप कोई नया यूज़र बनाना चाहते हैं तो यूज़र काउंट बनाने के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि वो यूज़र किस टाइप का है, तो मैं कहता हूँ कि वो रिसेप्शनिस्ट है। रिसेप्शनिस्ट जो है वो सिर्फ ऑर्डर ही ले सकता है, वो ना तो हिस्ट्री देख सकता है, ना ही जो है वो कोई और डैशबोर्ड तक एक्सेस कर सकता है, वो सिर्फ जो है ऑर्डर एंट्री करेगा। तो यहाँ पे मैं उसका नाम रखता हूँ अली। ठीक है जी, मैंने अली नाम का जो है एक बना लिया है, और उसके बाद मैं मोबाइल नंबर उसका दूँगा, तो ये मैंने उसका मोबाइल नंबर दे दिया। उसके बाद मैं उसका हिफाजती सवाल मुंतखब करूँगा कि यहाँ पे ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं तो ये आपको सवाल और जवाब दोनों ही अगर आते होंगे तो आप पासवर्ड जो है रीसेट कर सकते हैं। जैसे आपकी वालदा किस शहर में पैदा हुई, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ उकाड़ा। तो इसके बाद जो है आप अगर पासवर्ड रीसेट करना है तो वहाँ पे यही आंसर आप वहाँ पे देंगे। उसके बाद मैं पासवर्ड इसका सेलेक्ट करता हूँ, तो पासवर्ड जो है इसका मैं लगाता हूँ जी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद नीचे भी वैसे ही सेम पासवर्ड लगाना है आपने, तो मैंने लगा दिया। उसके बाद अकाउंट बनाए के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है नया बन जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद अगर आपने जो है पासवर्ड तब्दील करना है, जैसे ये जो है अभी हमने अकाउंट बनाया है अली के नाम से, तो आपने अकाउंट यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हिफाजती जवाब देना है आपने, और फिर उसके बाद जो अपना नया पासवर्ड जो है यहाँ पे डाल देना है। जैसे 1 2 3 में डाल रहा हूँ, और उसके बाद जो है 1 2 3, और फिर जो है पासवर्ड तब्दील करें। आपसे पूछेगा आप पासवर्ड तब्दील करना चाहते हैं तो यस कर देंगे और आपका पासवर्ड जो है तब्दील हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है जी डेटाबेस मैनेजर। अगर आप अपनी डाटा का बैकअप लेना चाहते हैं तो आप डेटाबेस का बैकअप ले ओपन करेंगे। उसके बाद अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे जो है मैं फ़ोल्डर सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी आप फ़ोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का किया है और ओके कर दूंगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर बंद करने पर इसी फोल्डर में बैकअप करें। अगर आप इसको चेक कर देंगे तो जब भी सॉफ्टवेयर बंद होगा तो इस फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिकली बैकअप जो है बनता जाएगा। तो बैकअप मैं करता हूँ, बैकअप करेंगे बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो बैकअप जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा हमारा ये। तो बैकअप जब 100% कंप्लीट हो जाएगा तो बैकअप जो है बन जाएगा और हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका जो है बैकअप बन गया हुआ है। तो जैसे ये कंप्लीट हुआ है तो हमारा जो बैकअप बन गया, हम इसको बंद करें। अपना पुराना डाटा जो है बहाल कर सकते हैं। इस तरीके से अपनी फ़ाइल बैकअप की सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और उसके बाद जो है सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डाटा बहाल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका डाटा जो है बहाल हो जाएगा, यानी कि पिछला डाटा जो है आ जाएगा। ठीक है जी। का जो है मुख्तसर सा तारुफ था। इसके बाद जो है आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं कि ये हमारी कंपनी का नाम प्रोफेशनल टेक है, और यहाँ पे हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है मार्केट के अंदर बनाए हैं, लोगों के पास चल रहे हैं, और बैरून मुल्क भी, पाकिस्तान से बाहर भी जो है हम वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी जो है ऑन डिमांड भी सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो आप जो है मेरे नंबर के ऊपर यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है 030890988067 है। तो इस मेरे नंबर के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने नंबर दे दिया है, इसके ऊपर आप मुझे जो है कॉल कर सकते हैं और अपना जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आप इसी सॉफ्टवेयर के अंदर जो है कोई मॉड्यूल और भी ऐड करवाना चाहते हैं तो वो भी हम आपकी डिमांड के ऊपर जो है कर देंगे। तो अगर आप सॉफ्टवेयर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी, या मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट के अंदर कर सकते हैं, या मेरे जो है व्हाट्सएप के ऊपर जो है आप रब्ता मुझसे कर सकते हैं। यही नंबर जो है मेरा व्हाट्सएप के ऊपर मौजूद है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।